नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे मैसेज किया था, बहुत सारे दोस्तों ने इसके बारे में पूछा था एसएसबी के बारे में। एसएसबी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताओ, या फिर उसके सैलरी के बारे में, प्रमोशन के बारे में, सारी चीज़ें क्या होती है ये मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, सारी जानकारी आप लोगों को जो है इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एसएसबी क्या है। आप सभी लोगों को पता है एसएसबी मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल, ये सब आप लोगों को पता है। लेकिन दोस्तों अब एसएसबी क्या काम करता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीएसएफ भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे ड्यूटी देता है और आईटीबीपी जो है इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो है ड्यूटी देता है। वैसे ही दोस्तों एसएसबी जो है अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी करता है, लेकिन वो भारत और नेपाल के बीच की जो बॉर्डर है वहाँ पे अपनी ड्यूटी देता है, वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी करता है। तो दोस्तों एसएसबी का यही काम है, मतलब जो भी अपनी सुरक्षा होती है, देश की बॉर्डर की रक्षा करना। और वहाँ पे जो है दोस्तों जैसे बीएसएफ का काम होता है बॉर्डर को लेके, वैसे एसएसबी का काम होता है। लेकिन इसमें बहुत अंतर है कि बॉर्डर बीएसएफ का आप लोगों को पता है कि वहाँ पाकिस्तान के साथ हमारा कुछ अच्छे खासे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो आए दिन वहाँ पे अटैक वगैरह होते रहता है। या फिर इधर चाइना में भी आप लोगों को पता है तनाव वाद विवाद जो भी बना हुआ रहता है हर बार। लेकिन एसएसबी का क्या है, आप लोगों को पता है नेपाल जो है हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा पड़ोसी राज्य है। इसीलिए जो है एसएसबी के साथ जो है मतलब ज़्यादा एसएसबी को जो है ज़्यादा ऐसा मुसीबतों का सामना करना नहीं पड़ता है। और यही कारण है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों का सीएसएफ के बाद जो चॉइस होता है वो एसएसबी होता है, इसी के कारण। तो दोस्तों यही उनकी ड्यूटी होती है। अब थोड़ा सा ड्यूटी के बारे में विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों उनका ड्यूटी का पर्पज़ यही होता है कि जैसे वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, जैसे वहाँ नहीं मतलब इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटीज़ की बात की जाए तो एसएसबी भी बहुत अपना रोल प्ले करती है, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। आप लोगों को पता होगा बहुत पिछली बार जैसे किसान आंदोलन वगैरह हुआ था, तो उस टाइम पे भी जो एसएसबी अपना आया था वहाँ पे अपना ड्यूटी दे रहा था, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे भी एसएसबी को बुलाया जाता है, जबकि सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी है उन सबको बुलाया जाता है। तो उस टाइम पे जो है एसएसबी भी आता है, तो वो भी अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने में जो है अपना योगदान देता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो अपने बॉर्डर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, उस बॉर्डर की सिक्योरिटी करना होता है। और वहाँ का सबसे खासियत बात क्या है दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ। जैसे आप लोगों को पता है बीएसएफ और आईटीबीपी के बीच जो भी बॉर्डर की सिक्योरिटी करती है, तो उनका क्या है कि वहाँ पे आप लोगों को पता है ना कोई रहने वाला इंसान है, ना कोई अगल बगल कोई क्या बोलते हैं सर्वाइव करने के लिए, ना फिर आप लोगों को लोग मिलेंगे या फिर सर्वाइव करने वाले वहाँ पे लोग मिलेंगे, ना घर है ना कोई ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे रहने वाले भी हमारी जो फोर्स है वहाँ पे बंकर्स में रहती है, ये सब आप लोगों को पता है, कई बार आप लोगों ने देख भी लिया होगा फिल्मों में वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से है वो उनका वहाँ पे रहना होता है। लेकिन एसएसबी की खासियत बात क्या है दोस्तों पता है, जैसे बीएसएफ और आईटीबीपी की बॉर्डर है उस टाइप की हमारी एसएसबी की जो भारत नेपाल के साथ जो भारत नेपाल की जो बॉर्डर है उस टाइप की नहीं है। मतलब इस साइड भी हमारे इस साइड भी इंडिया के साइड में भी बहुत सारे लोग वहाँ जो है रहते हैं, और उस साइड भी है मतलब वहाँ लोग रहते हैं। और इन लोगों के बीच में जो है एसएसबी वहाँ पे अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी करता है, भारत नेपाल बॉर्डर की सिक्योरिटी, ठीक है। तो वहाँ भी आप लोगों को लोग मिलेंगे, यहाँ भी लोग मिलेंगे। और वहाँ दोस्तों ये भी होता है कि जैसे लोग आना जाना यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मतलब आप लोगों को पता है बहुत सारे भारत के लोग जो है नेपाल में जाते हैं, नेपाल के लोग भी भारत में आते हैं। तो जो खतरे की जो आशंका होती है वो बहुत कम होती है। बस एसएसबी का काम यही होता है कि उन चीज़ों पे थोड़ा सा नज़र रखना, या फिर कहीं स्मगलिंग ना हो, सोने की तस्करी, गायों की तस्करी, आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो इन सब को रोकना होता है, ड्रग्स वगैरह ये सब, इन सब चीज़ों को, हथियार वगैरह इन सब चीज़ों को रोकना उनका काम होता है। इल्लीगल तरीके से नहीं होने देना उनका काम होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे जो है वो नज़र रखती है। जबकि आप लोगों को पता ही है ड्यूटी थोड़ा सा इसकी सेफ होती है एज़ कम्पेयर टू बीएसएफ और आईटीबीपी, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि पिछले टाइम पे हमारे यहाँ पे एक न्यूज़ भी आप लोगों ने देखी होगी कि जो पेट्रोल उस टाइम पे महंगा हुआ था, तो बहुत सारे लोग जो बिहार के, उत्तर प्रदेश के, यूपी के गए थे नेपाल में भी पेट्रोल डीजल लाने के लिए। तो ये भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये हम लोग जो है आसानी से जा सकते हैं वहाँ पे नेपाल में जाना आना आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए जो है इसको सेफ ड्यूटी माना जाता है दोस्तों, मतलब सेफ फोर्स माना जाता है, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में। इसीलिए लड़कियां भी, बहुत सारी लड़कियां जो है सीआईएसएफ के बाद जो है अपना एसएसबी को जो है प्रेफरेंस देती है। तो इसका कारण, इसका मकसद यही है दोस्तों, ठीक है। तो और ये हो गया उसके
ड्यूटीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी सैलरी के बारे में। तो सैलरी के बारे में भी दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, ये भी एक पैरामिलिट्री फोर्स है, तो इसमें भी जो है आपका पे स्केल लगभग सेम है। मतलब आपका जो पे स्केल जितना है 21,700 से लेकर 69,100 तक जो आपका पे स्केल है वो टोटली सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। बाकी अदर अलाउंसेस वगैरह की मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे भी आप लोगों को जो है अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे कि रिक्स अलाउंसेस बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है रिक्स अलाउंसेस के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को डिटेल बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जो रिक्स अलाउंसेस है उसमें भी इसके हिसाब से उनको रिक्स अलाउंसेस भी मिलते हैं 8,000 जो भी है, समथिंग 9,000 18,000 जो भी है वो भी मिलते हैं उनको अपने एरिया के हिसाब से। और तो इसीलिए उनकी जो सैलरी है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाती है कई कई जगह पे, ठीक है। और दोस्तों बात करूंगा अब उनके पूरे सैलरी का, ये जो स्ट्रक्चर होता है बाकी सब जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनकी तरह ही होता है, सारे अलाउंसेस उनको भी मिलते हैं। तो लगभग जो दोस्तों अगर अलाउंसेस या फिर रिक्स अलाउंस वगैरह मिलके उनको पकड़ा जाए तो सैलरी जो है 40 अबव 45 वो डिपेंड करेगा रिक्स अलाउंस के ऊपर, ठीक है, उस तरह से उनकी जाती है। ये हो गया दोस्तों उनके सैलरी के बारे में, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोगों को और बता दूं कि ये जो है TADA पर भी जाती है, मतलब टेम्पररी ड्यूटीज़ भी करती है। तो इसको भी ये जो फोर्स में जो लोग हैं या फिर जो भी हमारे जवान हैं उनको भी जो है TADA मिलता है 500 रुपये पर डे का हिसाब से, अगर कहीं बाहर जगह ड्यूटी पे जाते हैं तो। ड्यूटी जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी हो गया, आंदोलन हो गया, मैंने आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बता ही दिया है, ठीक है। ये सब चीज़ों के उनको जो है इसके ड्यूटीज़ के एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं 500 रुपये पर डे के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया उसके ड्यूटीज़ के बारे में और सैलरीज़ के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमोशन के बारे में। दोस्तों आप लोगों को सभी लोगों को पता है सारे फोर्सेस में अगर आप कांस्टेबल एज अ भर्ती होते हो तो आप लोगों को आपका जो है प्रमोशन जो है 10 साल बाद यानी कि हेड कांस्टेबल पे हो जाता है, अगर कोई आप एग्ज़ाम नहीं देते हो तो। अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो 4 साल बाद आप जो है ASI बन सकते हो। तो इसमें भी दोस्तों सेम प्रोसीजर है। अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो 4 साल बाद आप जो है 4 साल सर्विस के बाद आप एग्ज़ाम दे के उसके बाद फिर ASI बन सकते हो। उसके बाद फिर आगे भी अप्लाई ऐसे ही सेम कर सकते हो। और उसमें भी दोस्तों आप लोग अगर एग्ज़ाम नहीं देते हो तो आप जो है 10 साल बाद 15 साल बाद आप लगभग हेड कांस्टेबल बनोगे और रिटायरमेंट होते होते जो है आप ASI बन जाओगे। तो ऐसा स्ट्रक्चर इसमें भी है। एग्ज़ाम देते हो तो सीधा ASI से उसके बाद 4-5 साल बाद प्रमोशन लोगे, फिर सीधा आप जो है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो है प्रिपरेशन कर सकते हो या फिर एग्ज़ाम दे सकते हो फिर से, ठीक है। ये हो गया प्रमोशन के बारे में। दोस्तों इंटरनल ड्यूटीज़ वगैरह इसके बारे में तो मैंने बता दिया। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसके फैमिली लाइफ के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दूँ इसमें फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है ये जो ड्यूटी करती है ये थोड़ा सा लोगों के बीच में ड्यूटी करती है। मतलब ये जो हमारी बॉर्डर है वो इंडिया पाकिस्तान और या फिर चाइना की जैसी बॉर्डर नहीं है। यहाँ पे ये मान लो ये बॉर्डर है तो इस साइड भी लोग रहते हैं, उस साइड भी लोग रहते हैं। तो इनके बहुत सारे कैंपस ऐसे हैं कि जहाँ पे फैमिली क्वार्टर के लिए भी फैमिली क्वार्टर की जो है सुविधा अवेलेबल होती है। तो इसलिए जो है इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं CSF के बाद। पहला प्रेफरेंस लोग जैसे NI SSF CSF देते हैं, उसके बाद दोस्तों SSB के लिए प्रिपेयर करते हैं लोग इसी के कारण, और थोड़ा सा ड्यूटी भी सेव होती है। तो यही था दोस्तों SSB के बारे में टोटल डिटेल जानकारी जो आप लोग जानना चाहते थे। मैंने आशा है मुझे कि मैंने जो आपको जानकारी दी वो काफ़ी है। अगर और भी जानकारी आप कुछ चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या फिर आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपना सवाल पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपके सवालों के जवाब देने की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था अपना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।